इस्लामाबाद में एससीओ कॉन्फ्रेंस चल रही है, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर भी उसके लिए इस्लामाबाद पहुंच गए हैं और इंडियन जर्नलिस्ट भी तकरीबन 17 के करीब इस वक्त जो है वो इसी मीडिया सेंटर पर मौजूद है जहां इस वक्त मैं बैठा हूँ। ये मैं थोड़ा सा आपको इसका विजिट भी करा देता हूँ। ये सर, ये तो बहुत बड़ी जगह है। जी जी, ये तो एक हॉल है, अभी मैं आपको ये तो जी ये टीवी लगे हुए हैं सर, टीवी है, अच्छा सिस्टम है और बहरहाल इसके लिए मौजूद है। एक अच्छा साइन है, मेरी इंडियन जर्नलिस्ट से बात हुई है, डिप्लोमेटिक एडिटर हैं इंडियन एक्सप्रेस के, और उन्होंने और इसके साथ साथ एक बासु साहिबा हैं, वो भी द हिंदू की रिपोर्टर हैं, जर्नलिस्ट हैं, एडिटर हैं। उन्होंने भी ये कहा है कि इंडियन टीम पाकिस्तान जो है वो मोस्ट लाइकली आएगी फॉर चैंपियंस ट्रॉफी। ये मैं आपको उनकी बात बता रहा हूँ और ये रिकॉर्डेड कैमरे पर मैंने बात उनके साथ की है। तो ये एक बड़ी अच्छी खबर है, ये इंडियन बड़े की, और ये वो खबर कोई स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट की नहीं है, ये बल्कि डिप्लोमेटिक कॉरेस्पॉन्डेंस की खबर है। जो दो आप कहते हैं ना कि हुकूमत ने इजाजत देनी है, हुकूमत ने इजाजत देनी है, तो हुकूमत मींस हुकूमत का जो रेलिवेंट डिपार्टमेंट होता है यहाँ पे वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स कह लें, एक्सटर्नल अफेयर्स कह लें, जो फॉरेन मिनिस्ट्री होती है उसने वो करना होता है। तो मोहसिन भाई ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है, मैंने कहा ये मोहसिन 2.0 पर हम एक दफा फिर खबर में बड़ी डिटेल्ड बात है। बहुत बड़ी खबर दी है, ये आज की कामरान गुलाम के बराबर की खबर दी है आपने। आज बच्चे ने कमाल कर दिया। डोमेस्टिक को इज्जत दो, डोमेस्टिक को इज्जत दो, डोमेस्टिक को इज्जत दो। जल्दबाजी कर गया, एटीज में थोड़ा सा कैच भी छूटा, लेकिन उसके बाद बड़ा स्मूथ मोहसिन साहब खेला और उसने दिखाया कि ये प्लास्टिक के बाजारी कागजे बगैर पहनने के, बगैर उसके और एक असल प्लेयर में क्या फर्क है। द रियल प्लेयर क्या होता है? When chips are down, pressure is there. 19 for 2, 15 for 1, 19 for 2. Your captain is back in the pavilion, and that time, youngsters came and वो बिल्कुल फारक था। सैम अयूब के पांव कांप रहे थे, हाथ कांप रही थी, लातें कांप रही थी। जो शानू द किंग साहब ने पहले टेस्ट की पहली इनिंग में रोल प्ले किया अब्दुल्ला के लिए, वो रोल प्ले किया कामरान गुलाम ने सैम के लिए। मोहसिन साहब जितनी भी तारीफ, एंड पे बॉल काफी घूम रहा था, और वो जो बशीर की बॉल है जिसपे बोल्ड हुआ कामरान गुलाम, वो भी बड़ा शानदार बॉल था। डिसीव किया हवा के साथ और उसका किला उड़ाया। वो खैर स्टंप भी हो जाता अगर बोल्ड ना होता, लेकिन ओवरऑल 500 तकरीबन 60 एक कम 559 रन है। 259 रन है, मैं ज्यादा ही कैरिड अवे हो गया, 559 कर दिए। 259 रन है, सिर्फ पांचवी विकेट भी जल्दबाजी कर गया, नर्व्स दिखा गया। बहरहाल टुडेज डे, टुडेज इनिंग, टुडेज टेस्ट गोस टू कामरान गुलाम, कामरान गुलाम, वन एंड ओनली कामरान गुलाम। उसके घर वाले इमोशनल हुए, लेकिन मैं एक बात फैन से जरूर करूंगा कि बाबर भी आपका है, कामरान भी आपका है, शान भी आपका है, शाहीन भी आपका है, रिजवान भी आपका है। सरफराज, खुदा के लिए अपनों की कदर करें। देखें हमारे पड़ोस से मोहसिन साहब हजारों मैसेजेस मुबारक के आ रहे हैं, खुशी के आ रहे हैं, कह रहे हैं वेल डन। तो हमारे भी इनको चाहिए एंजॉय करें बजाय बाबर बाबर करने। और एक मेहरबानी, ये मेरे हाथ जुड़े हैं, ये अब इसको विराट कोहली ना बना देना, इसको रोहित शर्मा, स्मिथ, लेबुशैन, रूट ने बनाना, इसको मेहरबानी करके कामरान गुलाम ही रहने देना। मोहसिन भाई के रमीज राजा क्यों रो रहे हैं? रमीज राजा प्रेस नहीं कर रहे। बाजिद, आमिर सोहेल, अरूज मुमताज दे, ये कानों में ना शहर नहीं जैसे होता यार। बजाय आप इंजॉय कर रहे हैं, आपकी टीम है, वो फैन नहीं आ रहे, वो ब्रॉडकास्टर नहीं आ रहे, तो तुम्हारा बाप आ रहा है। तू जब चेयरमैन बना, तूने जो गुलछर्रे उड़ाए हैं, ये खुलने लगे हैं केस। तू फिक्र कर अपनी बेगम की, वो डंडा लेके तुझे ढूंढ रही है, तू वापस जाके दिखा, सारा केस हमारे सामने है, तो तेरा बंदोबस्त हम वहां करेंगे। देखिए कितने खबीस लोग हैं मोहसिन साहब। बजाय इसके के आप खुशी मनाएं, आप शुक्र अदा करें कि आपके एक बच्चे ने लूली लंगड़ी टीम में जान भर दी। पूरी दुनिया से आपको तारीफ हो रही है, हैट्स ऑफ टू पीसीबी, पीसीबी वेकअप, डोमेस्टिक को इज्जत दी, फलाना। आप बेशरम आदमी कमेंट्री बॉक्स में बैठ के गंद कर रहे हैं, आपको हया नहीं है, गैरत नहीं है, शर्म नहीं है। सही बात है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा मोहसिन, सेंचुरी तो आई जाती है, डेब्यू में काफी लोगों की आई है, पर बाबर की रिप्लेसमेंट में आना और सेंचुरी, वाव। देखें ये सेंचुरी भी जो आप बात कर रहे हैं कि आई जाती है, ये सेंचुरी ऐसे नहीं आती। 13 प्लेयर की आई है, काफी क्या 13 प्लेयर हैं जिन्होंने डेब्यू में पाकिस्तान के किया 100। पहली इनिंग्स में मोहसिन भाई, और ये आपको पता है कि ये 2000 के बाद जो बांग्लादेश के अमीनुल हक थे, उसके बाद ये चौथे नंबर के पहला बैट्समैन है जिसने शो किया। फिर ये बात, हाँ ये बात इनकी बिल्कुल ठीक है कि यार बाबर आजम की रिप्लेसमेंट के तौर पे आना और फिर शो कर देना इज अ मैसिव अचीवमेंट। ट्रू, ये बात सच है। देखें जो बात सच है सच है। हमने कभी नहीं कहा कि ये बाबर की रिप्लेसमेंट है, बाबर खत्म हो गया, बाबर की जगह एक नया किंग पैदा हो। लेकिन देखें ये कामरान गुलाम नहीं है,
ये कामरान बादशाह, ये कामरान वजीर है, ये कामरान नजीर है, ये बेनजीर है। पहली इनिंग में इतने प्रेशर में 19 पे 2 आउट, बाबर के टॉक्सिक फैन, पीसीबी के अंदर के लोग, ड्रेसिंग रूम के अंदर नजासत, जलालत और शरारत, इसके बाद भी अगर आप स्टैंड टॉल करते हैं तो मोहसिन इजाज साहब वी नीड टू अप्रिशिएट। कल क्या होगा, परसों क्या होगा, वो कल और परसों देखेंगे। आज क्या हुआ है, ग्राउंड में रियलिटी क्या है, हमें उस पर बात करनी चाहिए। आज ये है कि दिन 19 पे 2 से 19 पे 2 से ये 149 रन की पार्टनरशिप आई है, फिर 65 रन की कामरान और रिजवान की पार्टनर। रिजवान इज द लकीस्ट पर्सन ऑन प्लेनेट अर्थ। कम से कम 15-20 दफा बचा, लेकिन बच गया, खड़ा हो गया, ये उसने गुजार लिया। अब उसके साथ मैन इन फॉर्म देखें, 1000 से ज्यादा रन 16 टेस्ट मैचों में, 300 है, 50 है, तो ये बहुत बड़ी बात अच्छा है। पता नहीं मोहसिन भाई, प्रगत सिंह साहब लंदन से कह रहे हैं कि मोहसिन पाजी विदाउट कंप्लीट बॉलिंग डिफिकल्ट टू विन। वो शायद इशारा कर रहे हैं जो आपने फास्ट बॉलर जो है वो, उसके बाद ये बात सही है, फास्ट बॉलर ये के बगैर बात सही जीतना है, बड़ा। सही है। मोहसिन साहब देखें, वो तो आज कमेंटेटर भी कह रहे थे, ये नासिर हुसैन, खैर इन्हें तो बड़ी मिर्चें लगी हुई हैं बहुत सारे। देखे ना, अब एक सवाल पैदा हो गया कि माइकल वॉन, आर्थरटन, नासिर हुसैन, विक्रांत गुप्ता साहब, हमारे किबला और काबा हजूर फॉर्मर कप्तान राशिद लतीफ साहब, तनवीर सेज, मैं सेज, आप सेज, नुमान न्याज, अब ये सारे व्हाट विल दे आंसर नाउ, व्हाट हैव दे लेफ्ट नाउ? अब इनके पास क्या रह गया बताने के लिए? कामरान गुलाम ने तो बड़ा शॉट डेब्यू पे करके दिखा दिया। उसमें अगर आप मुझे बताएं मोहसिन साहब, अगर बाबर आजम यहाँ होता, ईमानदारी से बताएं इस वक्त पाकिस्तान की क्या हालत होती? पाकिस्तान की ये हालत होती मोहसिन भाई कि जब 19 पे 2 हुए थे तो 21 पे 3 हो जाते। वो जो बात आप दिन को कर रहे थे कि फिर जब 21 पे 3 होते तो साय में यूं भी 1 मिनट भी और मजीद खड़ा ना होता। वो कहता बाकी चले गए थे, मैं थे क्यों रुका, उन्हें भी चले जाना सी। ये तो एक बड़ा अच्छा साइन है मोहसिन भाई, ये जो बॉबजी के जाने के बाद देखें, आप डोमेस्टिक को जब रिस्पेक्ट देंगे ना तो वो कभी भी परफॉर्मर आपको या मेरिट वाला बंदा कभी भी आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। हाँ, हो सकता है एक मैच में ना कर सके, 2 मैचों में ना कर सके, 3 में ना कर सके, लेकिन उसके बाद अगले आने वाले 7 मैचों में वो परफॉर्म करेगा। वो बाबर की तरह नहीं होगा, वो फखर की तरह हरगिज नहीं होगा, वो रिजवान की तरह सेल्फिश नहीं खेलेगा, वो किसी भी इस तरह की जो क्रिकेट है वो नहीं करेगा। वो खेलेगा और वो पूरी कमिटमेंट के साथ खेलेगा क्योंकि वो एक प्रोसेस के थ्रू आया हुआ होता है। लेकिन जितनी भी ये पर्चियां हैं, भाईजान पर्चियां आप किसी भी वजह से खिलाएं, चाहे उसकी लॉबी तगड़ी है, चाहे वो उसको उसका सोशल मीडिया का प्रेशर है, चाहे जो मर्जी वजह है मोहसिन भाई, उससे कोई जो है ना वो फायदा नहीं होगा। लेकिन जब भी आप अपने डोमेस्टिक के प्लेयर को रिस्पेक्ट देंगे तो फिर आपको बड़ी इज्जत मिलेगी। ये कामरान गुलाम ने आज आपको बताया ये करके, ये कामरान गुलाम को कामरान गुलाम ने आपको बड़े अच्छे तरीके से बता दिया। तो भाई कैसे आप लोग, उम्मीद आप लोग अच्छे होंगे। तो जी, पाकिस्तान पहला टेस्ट मैच तो हार चुका है वर्सेस इंग्लैंड, लेकिन दूसरा और तीसरा टेस्ट मैच के लिए स्कोर जो है अनाउंस किया था पाकिस्तान ने कल, और उसमें से 3 बड़े नाम बाबर आजम, साइंस अफरीदी और नसीम साहब। बरार अहमद भी नहीं है, लेकिन वो तो कुछ बीमार वगैरह हो गए थे। और 3 बड़े नाम नहीं हैं, क्या वजह हो सकती है, किस वजह से बाबर आजम, साइन को, नसीम को ड्रॉप किया गया है टीम से, और क्या ये अच्छा फैसला है? ये पीसीबी ने बोल्ड डिसीजन लिया। पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर क्या कहना है, क्या रिएक्शन है पाकिस्तानी मीडिया का, चले देखते हैं। अगर मोहसिन भाई देखिए, अगर उन्होंने ये बाबर आजम को वापस टीम में लाया और बाबर आजम को खिलाया, तो जब वो ले आएंगे तो वो बाबर की मर्जी के नंबर पे उसे खिलाएंगे। वो देखें अभी भी बड़ी ताकतवर लॉबी है। कामरान गुलाम का सिर्फ एक शो बाबर को बाहर निकालने के लिए काफी नहीं होने वाला, ये भी चीज एक अंडरस्टूड है। ये कभी भी आसान नहीं होगा कि बाबर आजम ने सिर्फ एक शो कर लिया तो सॉरी कामरान गुलाम ने, तो आप बाबर आजम को बाहर कर देंगे, ये मुमकिन नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि बाबर आजम की जो बाबर आजम इज टू बिग, ये बात याद रखिएगा। पीसीबी ने उसे बुरी परफॉर्मेंस और बाकी आपको पता है उसके अलावा जो बाकी एक्टिविटीज थी ऑफ द फील्ड उनकी वजह से ड्रॉप किया। लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखें ना मोहसिन भाई, तो अच्छा, अगर एक आप मुझे मॉडरेट इजाजत एक दें तो जो एपोलोजेटिक दोस्त कह किस्म रहे हैं की ना प्रेस रिलीज कि निकाली। बाबर, अगर आप मुझे इजाजत दें, जो दोस्त कह रहे हैं कि बाबर कहाँ खेलेगा, अगर बाबर आ जाएगा तो बाबर 4 पे ही खेलेगा और कामरान गुलाम 5 पे खेलेगा। देखिए मोहसिन साहब, शानू द किंग फारिक, अब्दुल्ला द किंग फारिक, सैम अयूब फारिक, आप ये आज के स्कोर को छोड़ दें। मैं आपको देखिए, मैं एक इनिंग्स को मानता ही नहीं हूँ। 100 छक्के से बड़ा, मैंने आपको बार बार कहा, उसको देखे सॉफन अप किया, शॉर्ट पिच बॉल मारी है, अगली बॉल पे क्लासिक कैच पकड़ाया कीपर को, अच्छा भाई हम चलते हैं। तो बाबर आजम खेलेगा 4 पे, कामरान गुलाम खेलेगा 5 पे। गाइस, जैसे कि आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन, तो जी पाकिस्तान ने अनाउंस कर दिया स्कोर फॉर सेकंड एंड थर्ड टेस्ट मैच वर्सेस इंग्लैंड, और बाबर आजम
शाहीन बाबर आजम और द ईगल साइंस अफरीदी, इसके साथ नसीम शाह, 3 बड़े नाम जो कि लगातार पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए खेल रहे थे। कप्तान भी थे, बाबर आजम फॉर्मर कैप्टन, साइंस अफरीदी फॉर्मर कैप्टन। अब टेस्ट टीम का जो है हिस्सा नहीं है, ड्रॉप कर दिया गया उन्हें, और काफ़ी लगातार जो है परफॉर्मेंस बाबर आजम की तो एकदम परफॉर्मेंस नीचे चली गई है। लगभग 8-9 टेस्ट मैचेस हो चुके हैं, एक भी 50 नहीं आए। तो इसी वजह से शायद बाबर आजम को ड्रॉप किया गया है और उन्हें रेस्ट दिया गया है, ताकि वो फ्रेश माइंड से अगली जो सीरीज़ है ऑस्ट्रेलिया के साथ उसमें जाके उतरें। और शाहीन को और नसीम को भी ड्रॉप किया गया। तो पीसीबी ने बोल्ड डिसीजन लिया है, और शायद काफ़ी पहले ले लेना चाहिए था। बाबर आजम को ये सीरीज़ में ही नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बाबर आजम वैसे ही परफॉर्म नहीं करके दिखा रहे थे। हालांकि डोमेस्टिक में उन्होंने सेंचुरी लगाई, लेकिन डोमेस्टिक इज़ डिफरेंट। और जब आप एक बड़ी टीम के खिलाफ आते हैं, इंग्लैंड जैसी बड़ी टीम के, तो बॉलर्स डिफरेंट होते हैं, और क्वालिटी बॉलर्स आपको मिलते हैं, तो उनको फेस करना आसान नहीं होता। तो अब देखना ये कि क्या बाबर आजम का टेस्ट करियर ख़त्म हो गया है यहाँ पे, क्या उन्हें आगे किसी सीरीज़ में भी लेंगे या नहीं लेंगे, ये भी बड़ा सवाल है। और बाबर आजम परफॉर्मेंस एकदम डिप हो चुकी थी, एवरेज 20 के नीचे चली गई थी इन पिछले कुछ 8-9 मैचेस से। तो देखते क्या होता है, क्या बाबर आजम टेस्ट में वापस आएंगे या नहीं। हाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय।